जी, आज असेंबली में बजट पेश हुआ जिसमें माइनॉरिटी के लिए भी एक बजट अलॉट किया गया है। मैं समझता हूं ये सिर्फ खानापुरी है। माइनॉरिटीज को कानों को खुश करने के लिए एक सबसे बड़ी चाल है। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन से पहले माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में डिक्लेयर करती है कि हम माइनॉरिटीज को 4,000 करोड़ बजट देंगे गवर्नमेंट बनते ही। आज कांग्रेस गवर्नमेंट बनकर दूसरा बजट असेंबली में पेश हुआ। पहला बजट 3,003 करोड़, दूसरा बजट 3,590 करोड़ के आसपास। यह सिर्फ आपको हमको खुश करने के लिए किया गया है। इस पे कुछ अमल होने वाला नहीं है। ये बात आप मेरी लिखकर रख लो। ये सिर्फ हमको खुश करने के लिए, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस एमएलसी नहीं देती है कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटीज को, और बहुत सी चीजें हैं जहां पर माइनॉरिटीज के साथ जो जुल्म हो रहा है वो कांग्रेस गवर्नमेंट के तहत, तो वो सब को दबाने के लिए ये 3,500 करोड़ का आसपास का जो है बजट हमारे सामने पेश कर हमको नॉर्मल करना चाह रहे हैं इफ्तार पार्टी से पहले। मैं आपको बता दूं, पिछले साल जो 3,003 करोड़ जो ये बजट दिए थे, जिसमें से मैं समझता हूं 1,500 के आसपास भी ये खर्च नहीं किए हैं, मगर वो साल जो इन्होंने वादा किए थे कि 1,000 करोड़ हम जो है यूथ और वुमेन को बिजनेस सेटअप के लिए देंगे, वो कहां है? इंदिरा इंदु स्कीम की हाउसिंग स्कीम के तहत जो 5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था, वो कहां है? मौलाना अबुल कलाम आजाद तोहफे तालीम के तहत स्कीम के तहत एमफिल एमडी स्टूडेंट्स की मदद की जाएंगी थी, वो कहां है? शादी मुबारक में 1 लाख से ज्यादा 1.6 देने का वादा किया गया था, वो कहां है? तो जितने स्कीम्स ये सब प्लान वगैरह जितने बनाए थे पिछले बजट में से लेके अब तक, कोई उसमें खर्चा नहीं हुआ, बल्कि हिले तक नहीं। और आज एक नया बजट लेकर आपके सामने आ गए हैं 3,590 करोड़, जिसमें से 840 करोड़ राजीव यूथ विकासम के तहत खर्च किया जाएगा, जो जनरल स्कीम है। यानी माइनॉरिटी बजट तो 27 करोड़ के आसपास ही रखे। ये सारी हेरा फेरी जो की जा रही है माइनॉरिटीज को जो उलझाने के लिए, ये रेवंत रेड्डी की एक सोची समझी चाल है। और मैं समझता हूं तेलंगाना क्या, तमाम आवाम रेवंत रेड्डी की नीयत से वाकिफ हो चुकी है, रेवंत रेड्डी सरकार की नीयत से वाकिफ हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट की नीयत से वाकिफ हो चुकी है। ये गवर्नमेंट में कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। ना इमाम मौजन को 10 से 12,000 देने का जो वादा किए थे वो अमल नहीं होता, जो पुराने केसीआर साहब की हुकूमत में जो दिया जा रहा था वो ही बजट में असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी की आवाज पर आपको वही बजट पूरा क्लियर करने के लिए आप जो है इतना टाइम लगाते हैं। तो आप आगे बढ़ाकर 10-12,000 जो आपका वादा था वो कब देंगे? तो लिहाजा आप ये सब नहीं कर सकते, आप करना चाह रहे नहीं, आपकी नीयत नहीं है। हम आपसे खुदारा एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लॉयल लीडर्स, लॉयल मिनिस्टर्स और खुद रेवंत रेड्डी आपसे एक वादा चाहते हैं, खुदारा आप हमको कुछ मत करो, जैसा चल रहा चलने दो, एक काम हमारे लिए कर दो, बस हमारे तेलंगाना को सेकुलर रहने दो। जो माइनॉरिटीज के साथ जो जुल्म हर महीना बढ़ रहा है उसे रोक दो। होम मिनिस्ट्री आपके पास है, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री आपके पास है, और आप सिर्फ तमाशा बन के हमारे लोगों पर जुल्म और आप देख रहे हैं। शरपसंदी इतने लेवल तक बढ़ गई है कि गवर्नमेंट ऑफिसर को भी मोहम्मद वकील, एमआरओ, असिस्टेंट ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर,
रोड पे सिर्फ उसकी दाढ़ी देखकर छोटी सी बात का बहाना बनाकर मारा पीटा जा रहा है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आलिया जो मॉब लिंचिंग में अपनी वालिद को बचाते हुए शहीद हो गई है, आज तक आप उस लड़की की फैमिली के लिए कुछ नहीं करे। इससे हमको समझ में आ गया कि आपकी नीयत कहां जा रही है। बस आप कुछ कर सकते तो हमारे लिए से खुदारा इतना कर दो कि आप इस तेलंगाना का सेक्युलरिज्म को बाकी रखना, बस आपसे और कुछ नहीं चाहिए। माइनॉरिटीज को जो देना करना है, केसीआर साहब की हुकूमत आ जाएंगी तो हम दे लेंगे, आपसे ये नहीं होगा, आप इतना कर लो। और मैं आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए तमाम माइनॉरिटी उलमाए, आइमा कराम, मशाकिन हज़रात, इंटेलेक्चुअल हज़रात, तमाम वो इन्फ्लुएंसर, आप सबसे गुजारिश करता हूं कि देखो इनकी नीयत, अब तो समझो इनको। रेवंत रेड्डी कभी भी सेक्युलर नहीं हो सकते, ये बात आप लिख लो।